हाय गाइस। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक ट्रेडिंग सेटअप डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सिंपल है बट बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं अभी भी यही ट्रेड करता हूँ, इसी सेटअप को ट्रेड करता हूँ और ये बिगनर फ्रेंडली है। बेस्ट स्ट्रेटजी है गाइस। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। सो अपनी आप रिसर्च ज़रूर करें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है गाइस, अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग सेटअप में क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं और हम उनको फॉलो करके प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है गाइस, इसमें हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, जो मेन हमारा जिसके इर्द गिर्द हमारी जो कहानी रहेगी वो होगा ट्रेंड लाइन। ठीक है गाइस, तो ट्रेंड लाइन की क्या डेफिनेशन है पहले हम लोग वो समझते हैं। जो बुक में है या जो मेनली है वो क्या है कि 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक, ये दो और ये तीसरा। ये अगर कुछ इस तरह से जा रहा हो, मतलब चार्ट कुछ इस तरह से हो, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन है ये कहेंगे, और इसके ब्रेकआउट पे ही हम लोग कोई ट्रेड वगैरह लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ये तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, बट अगर यही चीज़ होती तो हर कोई ट्रेडर होता ना, हर कोई पैसे बना रहा होता। जबकि हम लोग जानते हैं 90% लोग जो है यहाँ पैसा लूज करते हैं गाइस। ठीक है, तो हमें उसमें नहीं, हमें 90% का पार्ट नहीं बन रहा है, हमें 10% का पार्ट बन रहा है। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ पे मैं एक एडिशनल चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। एक दो तीन, यहाँ पे अगर ब्रेक कर दिया तो ये ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ है भी और मेरे हिसाब से नहीं भी है। क्यों? पहली बार सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर, दूसरी बार सपोर्ट लिया यहाँ, तीसरी बार इसने सपोर्ट लिया कहाँ, ये तो ब्रेकआउट कर गया यहाँ पे। तो क्या ये हमारे लिए ये ट्रेड कॉन्फिडेंस का होगा? नहीं, मैं इसको अवॉइड करूँगा गाइस, मैं इसको अवॉइड करूँगा। ठीक है, अब इसकी जगह पे मैं क्या लूँगा? हाँ, मैं इसको ले सकता हूँ कब? जब मुझे कुछ और कन्फर्मेशन मिल रही हो, कुछ और सेट ऑफ रूल्स को ये फॉलो कर रहा हो, ये ट्रेड, ये चार्ट पैटर्न जो है, या तो ये डबल टॉप बना रहा हो या कोई रेजिस्टेंस से ये रिवर्स हो रहा हो, तो मैं इस ट्रेड को ले लूँगा। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक है और कहीं से ये रेजिस्टेंस लेके आ रहा है, डबल टॉप बन रहा है, तो मैं ये ले लूँगा। ठीक है गाइस, बट क्या सिंपल ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते ही मैं इसमें बैठ हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो नंबर वन एक चीज़ ये हो गई। नंबर टू, कि मैं इसको कब ट्रेड करूंगा? मैं इसको ट्रेड करूंगा अगर यहाँ से भी ये रिवर्स ले जाता और यहाँ पे कहीं ब्रेक देता, तो पहली कैंडल बनने के बाद जो दूसरी कैंडल का लो होता वहाँ कहीं मैं ट्रेड ले लेता। एसएल क्या होता? ए लेवल का एसएल होता। टारगेट्स क्या होते? ए लेवल के टारगेट्स होते। इन लेवल्स पे मैं टारगेट लेके निकल जाता। ठीक है गाइस, तो पहली चीज़ होगी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में क्या हमें करना है? अगर तीसरी बार में, तीसरे टच पे अगर मार्केट ब्रेकआउट दे दे रहा है, तो हम कब ट्रेड करेंगे? जब हमारे पास कोई और सेटअप हो। मतलब या तो ये जो रिवर्सल है वो कहाँ से आ रहा हो, ये किसी भी रेजिस्टेंस पॉइंट से आ रहा हो, ठीक है, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा हो, तो हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर ले होते ही ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर कुछ भी इस तरह का ट्रेड नहीं है, तो हम वेट करेंगे कि तीन सपोर्ट होने चाहिए और चौथा ब्रेक होते ही हम उसके लो के नीचे, जो ये कैंडल ब्रेकआउट हो रही है, इस ब्रेकआउट के नीचे जैसे ही निकलेगा मार्केट, वो प्राइस पे हम मार्केट प्राइस पे एंटर कर जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये पहली चीज़ हो गई। अब मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर देता हूँ जो माइट भी सब लोग जानते होंगे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करूँगा। जैसे डबल टॉप पैटर्न है, ये डबल टॉप पैटर्न है, इसमें कहाँ हम लोग लेते हैं? यहाँ लेते हैं, ये कहीं, ये नेकलाइन है, इसके ब्रेक होते ही यहाँ पे आप ले लोगे और टारगेट्स जो होंगे वो ये होंगे, ये जितना ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पे ये टारगेट होगा, यहाँ कहीं आप निकल जाओगे। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ये लेवल पे होगा। ठीक है गाइस, ये तो हो गया ट्रेडिशनल, ये कोई भी करेगा। बट हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। इससे क्या होगा, एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे आप जब ट्रेड कर रहे हो तो एसएल यहाँ है, आप ध्यान रखना। ठीक है,
और थोड़ा इसको सिमिलर ही बनाता हूँ। ये एसएल है आपका, इसको याद रखना आप, इस लेवल पे एसएल होगा आपका, ठीक है गाइस। और सेम ट्रेड को हम लोग कुछ इस तरीके से ट्रेड करेंगे। ये गया, डबल टॉप बनाया, लेकिन एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही होगी, हम यहाँ का वेट नहीं करेंगे गाइस, इस नेकलाइन के ब्रेक होने का वेट नहीं करेंगे, ठीक है। हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते ही यहाँ कहीं पोजीशन बना लेंगे। अब यहाँ पोजीशन बनाने का फ़ायदा क्या हुआ गाइस, टारगेट तो हमें यही मिलेगा, ठीक है गाइस, टारगेट हमें यही मिलेगा, बट फ़ायदा क्या हुआ, एसएल यही हुआ। यहाँ पे ट्रेड लेते और यहाँ पे ट्रेड लेते, इसमें क्या एज हो गया कि ये एसएल तो यही है, बट एज क्या है हमारा कि हम यहाँ ना घुस के हमने ट्रेड यहाँ ले लिया है, ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे ही हमने ले लिया है। इससे हमारा जो एसएल है यानी रिस्क है वो छोटा हो गया, और रिवॉर्ड जो है वो बड़ा हो गया। ऑटोमेटिकली रिस्क अगर छोटा है तो रिवॉर्ड बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। ठीक इसके अपोजिट अगर मैं कहूँ, तो इसके अपोजिट क्या होता है, ये डब्लू पैटर्न, ये कभी भी मार्केट यहाँ आए ना, तो गाइस इस लेवल पे, यहाँ पहली रिट्रेसमेंट पे यहाँ मत ट्रेड ले लेना गाइस। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से निकल जा रहा है ना, कोई बात नहीं, जाने दो, बट इसके चांसेस कम होते हैं, ये 100 में 10 टाइम्स होगा ऐसा कि मार्केट वी शेप रिकवरी दे गया, यहाँ आया और यहाँ निकल गया, या तो कोई न्यूज़ हो गई या मार्केट वॉलेटाइल है, बस कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा वो, ठीक है गाइस। तो इसको अवॉइड कर दें आप, इसकी ये ना, यहाँ पे आप सोचे कि थोड़ा सा ये निकल आया है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, नहीं मत कीजिए ना गाइस। हमें ज़्यादा, जो ट्रेडिंग क्या है, वो वो गेम ही है, आपका प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले गेम पकड़ने हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले स्टॉक्स, मेरा मतलब है कि जो ट्रेड है उसमें बैठना है। तो जब भी ये ऐसे होके, ऐसा होके, यानी कि कुछ डब्लू टाइप का पैटर्न बना के अगर ये निकलता है ना गाइस, तो इसको हम ट्रेड करेंगे। और इसमें भी एक्चुअली ट्रेड कहाँ होगा, जो जो लोग डब्लू पैटर्न को ट्रेड करते हैं वो लोग यहाँ एंटर करेंगे इस पे। और एस मतलब टारगेट के एसएल तो यही होगा, टारगेट क्या होगा, ए लेवल का एरिया होगा, जो ये डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस यहाँ नापेंगे, और वो जो होगा वो टारगेट होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ट्रेंड लाइन करते हैं, हम ट्रेंड लाइन करते हैं, हम ये ब्रेक होते ही यानी यहाँ कहीं हम एंट्री ले लेंगे। तो ये पॉइंट है, एसएल जो होगा वो हमारा छोटा है, सॉरी, एसएल जो है हमारा यहाँ छोटा है, और ये चीज़ें हैं। तो ये एक बेनिफिट हो गया। अब चलिए हम लोग चार्ट में चल के देख लेते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ये मेरे इथेरियम का ट्रेड है, ये चल रहा है, ये मेरे इथेरियम का ट्रेड है जो कल मैंने लिया था, ये अभी भी इस ट्रेड में बैठा हुआ हूँ मैं, ठीक है। कल देखेंगे, जैसा होगा मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं अपने इसी पे, जो हमने अभी सीखा है हम उसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है गाइस, 1 2 3, तीसरी बार में ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, ये भी कैंडल विक है, क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं हुई है गाइस, ठीक है। तो एक, वैसे यहाँ दो कैंडल्स हैं, लेकिन मैं इसको अगर एक भी कंसीडर करूँ तो 1 2 3, मैंने क्या बोला कि 3 से ज़्यादा हो तो एंटर कर जाना, 3 से ज़्यादा है, ये चौथी बार है, ये चौथी बार है हम यहाँ पे एंटर कर गए। बट यहाँ पर क्या है, एक बेनिफिट, कि यहाँ पे मुझे एक और चीज़ कंफर्मेशन मिल रही है, ये देखिए, ये डबल टॉप पैटर्न, ठीक है गाइज। अभी मैंने यही बात की थी ना कि हम लोग एक सेटअप नहीं, मल्टीपल सेटअप के साथ इसमें ट्रेड करें। ट्रेंड लाइन तो ये ब्रेक कर ही रहा है, साथ में आप देखिए रिजेक्शन कहाँ से हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है प्योरली इस लेवल से, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे ट्रेड में बैठ जाएंगे, और एसएल क्या होगा, ये लेवल का एसएल होगा, ठीक है गाइस। टारगेट क्या होगा, ये लेवल का टारगेट होगा, ये पहला टारगेट होगा। अब चूंकि यहाँ दो सेटअप बन रहे हैं, तो आप इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, आप देखिए, और क्या बेहतर टारगेट्स मिले हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि ये वाला होना चाहिए नेक ब्रेक, चलिए इसको करके देख लेते हैं।
आप देखिएगा ये विक है, मैं आपको दिखाता हूँ वॉल्यूम क्लोज करके। आप देखिए ये टारगेट पे हिट हुआ है, ठीक है गाइस। तो जनरली ऐसे टारगेट ऐसे ट्रेड्स में हमें बैठना है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो प्रॉफिटेबल होने की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रेड बन रहा था बट इसने नीचे ब्रेकआउट दिया ही नहीं। आप देखिए इस लेवल को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हुए यहीं से मार्केट ने इस ज़ोन को ब्रेक किया और ऊपर गया। फिर जो भी हो, इसकी बात हम लोग अभी कर नहीं रहे क्योंकि ये सेटअप बना नहीं हमारा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखिए मार्केट साइडवेज है, दो दो सेटअप मिल रहे हैं यहाँ पे, देखना गाइस। एक मार्केट रेंज बाउंड है इसमें, ठीक है। दूसरी बात है रिजेक्शन कहाँ से हो रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन हो रहा है। ट्रेंड लाइन एक, दो, तीन और ये चौथी बार हम इस ट्रेड में बैठ जाएंगे। और देखिए वैसे टारगेट यही है, स्कैल्प अगर आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए कि यहाँ पे भी अगर मैं बैठता हूँ तो 62 और ये 57, ये ऑलमोस्ट छोटा टारगेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो चीज़ें हैं, यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हो रहा है तो आप लंबे टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। यहाँ के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं ये लेवल्स पे कहीं, फिर आप यहाँ पे बैठ के बड़े प्यार से इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा अगर आप ये देखें तो आप इसको भी ट्रेड इसमें कर सकते हैं। ये रेंज ब्रेकआउट हुआ और ये रहा आपका टारगेट, ठीक है गाइस। तो अगर इसने रेंज भी ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो आप देखिए कि क्या टारगेट मिला है। अगर जो अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फ़ायदा क्या हुआ, ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ट्रेंड लाइन के थ्रू इस ट्रेड में बैठे हैं तो फ़ायदा क्या हुआ आप देखिए। अगर कोई बंदा होगा जो ब्रेकआउट ट्रेड करता है, वो क्या करेगा, इस लेवल पे बैठेगा। और हो सकता है कि ये इतनी फास्ट हो, मुझे नहीं पता, 1 मिनट के कैंडल पे देखना पड़ेगा, इतनी फास्ट हो कि उसको मौका भी नहीं मिला होगा इस ब्रेकआउट को ट्रेड करने का, ठीक है गाइस। ये इतनी फास्ट कैंडल होगी। बट देखिए, और अगर बाई चांस वो कर भी जाता है, यहाँ कहीं एंटर कर जाता है, तो आप देखिए स्टॉप लॉस कहाँ है, 55 पे एंटर हुआ है और एस एल कहीं यहाँ होगा। तो $13 का, 13 पॉइंट्स का एस एल है, ठीक है। और टारगेट कितना है, 46 का, यानी कि यहाँ से 10 पॉइंट का, यानी कि 1:1 भी नहीं मिल रहा है। बट हमें क्या बेनिफिट मिला, हमने तो यहाँ पे ट्रेड कर लिया था। हमने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, हमें पता है, हमें दिख रहा है कि रिजेक्शन कहाँ से आया है, ये रेजिस्टेंस लाइन से आया है। तो हम इसके नीचे बैठ जाएंगे और देखिएगा इस क्या प्रॉफिट मिला है हमें, ठीक है गाइस। तो ये एक और ट्रेड हो गया। अब आपको और लेके चलता हूँ मैं। अब ये देखिए एक, दो और ये तीसरे बार में तोड़ गया गाइस, तीसरे बार में तोड़ गया। तो आप देखिए कि ये वो बात नहीं आई, वो मज़ेदारी नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एसएल हो गया। और एक चीज़, कोई भी सेटअप जो होता है वो 100% नहीं होता, एसएल आपके होंगे। बट यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और इसने क्लाइमेक्स कैंडल बना दी। क्लाइमेक्स कैंडल क्या है, ये आया यहाँ पे डॉची बनाया, मार्केट रिवर्स हुआ, और रिवर्स हुआ तो जितना भी डाउनसाइड का था ना, वो पूरा मूव एक ही कैंडल में खा गया ये, ठीक है। तो और उसके बाद अगर ये कैंडल्स बन रहे हो ना, आप समझ लेना ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं, मार्केट यहाँ से घूम सकता है गाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आप ट्रेड में तो बैठ गए थे, एसएल कहाँ था, यहाँ था। लेकिन आप इसको, चूंकि ये कैंडल बनी है, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि अब चांसेस है कि मेरा एसएल हिट हो जाए। तो मैं एसएल यहाँ ना खा के मैं यहाँ कहीं एसएल ले सकता हूँ, कहाँ लूँगा, ये कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल बनी, आप यहाँ पे एसएल ले लोगे इस कैंडल के लो पे, यानी कि हाई पे, सॉरी, यहाँ पे आप एसएल, आप शॉर्ट कर रहे हो ना, तो इस कैंडल के हाई पे आप ले लोगे। सपोज करो कि यहाँ आप नहीं ले पाए, तब भी यहाँ पे ले लोगे, ये भी नहीं ले पाए तो इस कैंडल के ऊपर, तब भी अगर आप ले लोगे, यहाँ भी ले रहे हो, तो आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट भी अगर बचा रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है गाइस। तो एक ये चीज़ हुई। अब आप देखिए फिर एक ट्रेड हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे लिया सपोर्ट, फिर गया, फिर यहाँ 1 2 3, उसके बाद फिर यहाँ आया 4, और ये 5वीं बार में ब्रेक कर गया। एक और हमारे, एक तो ये हुआ ट्रेंड लाइन ब्रेक, एक और कंफर्मेशन हमें कहाँ मिली देखिए गाइस,
कंटिन्यू इस वाली जो रेजिस्टेंस जोन है, एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है, एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है, सारी कैंडलें जो है इसके नीचे ही क्लोज हुई है। तो ये लेवल हमारा कहीं स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और कॉन्फिडेंस दे रहा है इस बात का। क्यों? क्योंकि ये लेवल जो है ना, ये कभी ब्रेक हुआ ही नहीं। मतलब कहीं 5 मिनट की भी कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई नहीं इसके ऊपर। तो एक रेजिस्टेंस जोन से टकरा के आया है, रिवर्स होके आया है, तो पूरे चांसेस है कि निकल के जाएगा। और आप देखिए क्या बड़ा सा मूव है। आपके टारगेट्स क्या होंगे? ये टारगेट्स होंगे ये लेवल के। और देखिए गाइस बिल्कुल अपने टारगेट्स पे लग के आया। हाँ, ये क्विक नहीं है, बट इसमें कभी आपका एसएल नहीं खाया। यहाँ पे आया, रीटेस्ट किया और बूम। ठीक है? तो यही चीज़ें हैं गाइस। इसी तरीके से हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब कोई कहेगा, अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ गाइस, बिना सेटअप के घुसने का क्या है नुकसान है, वो मैं बताता हूँ गाइस। अब किसी को ये कैंडल दिखी होगी, ठीक है, तो वो कहेगा कि ठीक है, इसमें कहीं भी हम लोग घुस जाएंगे तो थोड़ा सा 2 4 5 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाए। तो गाइज उसमें नुकसान क्या है? इसमें आपको एसएल नहीं पता कहाँ है। आप यहाँ घुस तो गए, आपने 5 पॉइंट ठीक है प्रॉफिट लगा, लेकिन आप एसएल कहाँ लोगे? कोई एसएल नहीं है गाइज। ठीक है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपके सेटअप बने, आपके ज़ोन में जब मार्केट आएगा, आप तभी ट्रेड करेंगे। आप ट्रेड अवॉइड करना सीखिए। अब कोई कहेगा ये लगातार कैंडल बन रही है, मैं कहीं भी इसमें घुस जाऊँगा तो मुझे ट्रेड में प्रॉफ़िट हो जाएगा। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप अगर इस ट्रेड में घुसते हो, इस वाले कैंडल में घुसते हो, आप स्टॉप लॉस कहाँ लोगे? यहाँ पे लोगे। इस बात की क्या गारंटी है कि हो सकता है 5 बार आप 1 बार 2 बार सक्सेसफुल हो रहे हो, और अगर 3 बार आपका एसएल आ गया तो बड़े-बड़े एसएल खा जाएगा आपके। इसलिए हमेशा जो सेटअप्स हैं उनको फ़ॉलो कीजिए, आप इसको बैक टेस्ट कीजिए और फिर बताइए कि कैसा आपको। मैं इसी ट्रेड को फ़ॉलो करता हूँ गाइस। ये स्टॉक मार्केट में भी काम करता है और ये क्रिप्टो मार्केट में भी काम करता है गाइस। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं आगे स्टॉक मार्केट्स के भी ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो मैं रिप्लाई करूँगा उसका। और बस बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक और चीज़ गाइस बताना चाह रहा था मैं, अ, कि हाँ, एक एक मेजर चीज़ थी जो मेरे दिमाग में थी कि अगर आप स्टार्टिंग में हैं और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको गाइस स्कैल्प ट्रेडिंग करनी चाहिए। स्कैल्प ट्रेडिंग, 1.5 से $2 का प्रॉफिट बनाओ और 5 मिनट की कैंडल स्टिक्स पे देखो चार्ट आप। ठीक है? 5 मिनट की कैंडल्स पे देखो, स्कैल्प करो, एक 1.5 से $2 प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो। $1 मतलब आधा $1 से ऊपर का स्टॉप लॉस रखो। मतलब आप कोशिश करो 1.1 मिल जाए, 1:1.2 मिल जाए, 1:1.5 मिल जाए, 1:2 भी मिलेगा, 1:3 भी मिल जाएगा आपको। बट अगर आप ट्रेड करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको पता चलेगा कि चलो यहाँ पे टारगेट ज़्यादा मिल रहे हैं। वो ट्रेड में और कॉन्फिडेंस आप कर पाओगे। आप कितने जो कैपिटल कितना चाहिए? $100 से स्टार्ट कीजिए आपको। और जो इथेरियम में क्वांटिटी लीजिए, 0.1 क्वांटिटी लीजिए। 0.1 क्वांटिटी से आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है गाइज? तो 10x का लेवरेज ले लो, $16-17 से स्टार्ट हो जाता है ट्रेड। बाकी आपको मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रिक्ट एसएल, विदाउट एसएल तो आप कभी कीजिए मत। आप देख रहे हैं ना ये क्या वॉलेंट मूव्स हैं, आपको पता नहीं लगेगा, आपकी पूरी कैपिटल ब्लो अप हो जाएगी। तो 10x लेवरेज तभी यूज़ करें जब आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस का आइडिया हो। ठीक है गाइज? बाकी अगर आप $1 का स्टॉप लॉस लेते हैं तो आपका $1 ही स्टॉप लॉस जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लेवरेज 5x हो, 4x है या 10x है। ठीक है गाइज? तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही।